धनपुर के हर कोने की एक कहानी थी, एक कहानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी को दहला देगी। गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित पुराने बरगद के पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। मंदिर के पास कुएं में एक युवती का भूत होने की बात कही जाती थी, जिसने खुद को डुबोकर मार डाला था। और फिर गांव के किनारे एक वीरान घर था, वह घर जहां कबाड़ वाला रामलाल गायब हो गया था। गांव वाले अक्सर रात में अलाव के आसपास इकट्ठा होते थे। ये कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे, हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे, उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती थीं। बड़े बूढ़े सिर हिलाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन कहानियों में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ था। रामलाल एक साधारण व्यक्ति था। वह एकांत जीवन जीता था। वह गांव का कबाड़ वाला था। वह घर घर जाकर पुराने अखबार, बोतलें और फेंकी हुई दूसरी चीजें इकट्ठा करता था। फिर वह इन चीजों को शहर में बेचता था। वह एक शांत व्यक्ति था, बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक मुस्कान जो 1000 रहस्य छुपाती हुई लगती थी। कुछ लोग कहते थे कि रामलाल पागल है। उन्होंने कहा कि वह खुद से बातें करता है, कि उसने ऐसी चीजें देखी जो दूसरे नहीं देख सके। लेकिन रामलाल ने कभी उनके तानों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा की तरह अपने काम के बारे में सोचता रहा, अपने स्क्रैप एकत्रित करना और अपनी रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए। शाम का समय था, अंधेरा और तूफानी। पेड़ों से हवा चल रही थी, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, बिजली आकाश में चमक रही थी, दूर से गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके थे। उन्होंने तूफान के गुजरने की प्रार्थना की। सड़कें सुनसान थीं, रामलाल को छोड़कर। रामलाल अपनी गाड़ी खाली सड़कों से धकेल रहा था। उसका कमजोर शरीर हवा और बारिश से जूझ रहा था। शहर से वापस आते समय वह तूफान में फंस गया था। उसने अंधेरा होने से पहले घर पहुंचने की उम्मीद की थी, लेकिन तूफान उम्मीद से पहले आ गया था। सेक्शन 5, परछाइयों की रात। रामलाल अपनी गाड़ी को तूफान से धकेलता रहा। वह हड्डी तक भीग गया था, लेकिन वह नहीं रुका। वह रुक नहीं सका। उसे घर पहुंचना था। उसे आज रात के बारे में बुरा लग रहा था। वह महसूस कर सकता था कि आंखें उसे देख रही हैं। वह हवा में फुसफुसाहट सुन सकता था। जैसे ही वह गांव के किनारे वीरान घर के पास से गुजरा, उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, थोड़ा खुला हुआ था। उसने अपनी गाड़ी रोक दी और अंदर झांकने लगा। वह पहले कभी उस घर के अंदर नहीं गया था, लेकिन उसने कहानियां सुनी थी, कहानियां जिससे उसका खून ठंडा हो गया था। सेक्शन 6, खुला दरवाजा। रामलाल एक पल के लिए झिझका। वह जानता था कि उसे बस चलते रहना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर में अंधेरा और धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। रामलाल कांप गया। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। उसने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामलाल फंस गया था। वह अंधेरे में अकेला था, कहानियों के साथ और फुसफुसाहट। सेक्शन 7, एक सिहरन भरी खामोशी। रामलाल लाइट के स्विच के लिए टटोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह अंधेरे से घिरा हुआ था। वह अपने सीने में धड़कते अपने दिल की आवाज सुन सकता था। वह अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। वह बाहर तूफान को गरजते हुए सुन सकता था। लेकिन एक और आवाज थी, एक हल्की सी आवाज, एक आवाज जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह सन्नाटे की आवाज थी, इतना गहरा सन्नाटा, इतना अस्वाभाविक, इतना कि वह बहरा कर देने वाला था। रामलाल को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अकेला था। वहां कौन है? रामलाल की आवाज खाली घर में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। केवल उसकी अपनी आवाज की आवाज और सन्नाटा, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। मुझे पता है कि तुम वहां हो, रामलाल ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। खुद को दिखाओ। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी, एक आवाज जो हर जगह से आती हुई प्रतीत होती थी और एक ही समय में कहीं से भी नहीं। एक आवाज जिसने रामलाल को हड्डी तक ठंडा कर दिया। तुम मेरे दायरे में प्रवेश कर चुके हो, आवाज आई, और अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा।
रामलाल का खून ठंडा हो गया। वह वक्ता को नहीं देख सका, लेकिन वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह हर जगह था, उसे घेरे हुए। उसका दम घोंट रहा है। तुम कौन हो? रामलाल ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। यह तुम्हें जानने के लिए नहीं है, आवाज गूंज उठी। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रामलाल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे खेल खेलना था, उसे सवालों के जवाब देने थे। वह जानता था कि उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर है। आवाज ने रामलाल से कई सवाल पूछे। उसके जीवन के बारे में सवाल, उसके रहस्यों के बारे में, उसके डर के बारे में। रामलाल ने सच सच जवाब दिया। वह जानता था कि आवाज उसके आर पार देख सकती है। वह जानता था कि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। अंत में पूछताछ बंद हो गई। सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार यह एक अलग तरह का सन्नाटा था। एक सन्नाटा जो प्रत्याशा से भरा था। तुमने सच सच जवाब दिया है, आवाज आई, और अब तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। रामलाल ने संकोच नहीं किया। वह घर से बाहर भागा और तूफान में चला गया। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। रामलाल ने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन वह फिर कभी उस वीरान घर के पास नहीं गया। उसने दूसरे गांव वालों को दूर रहने की चेतावनी दी। उसने उन्हें बताया कि यह प्रेतबाधित है, कि यह बुराई की जगह थी। गांव वालों ने उसकी चेतावनियों पर ध्यान दिया। वे उस वीरान घर से दूर रहे, और जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, भूतिया आवाज के साथ रामलाल की मुलाकात की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक किंवदंती जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक किंवदंती जो उन सभी के लिए चेतावनी का काम करती थी, जिन्होंने धनपुर के किनारे स्थित प्रेतबाधित घर में प्रवेश करने की हिम्मत की थी।